इस मुल्क का ऑफिशियल नाम है अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। नाम तो इसका अरब लिखा जाता है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा अफ्रीका में वाक़ है, जबकि थोड़ा सा हिस्सा एशिया में भी आता है। मिस्र की कुल आबादी तकरीबन 11 करोड़ 45 लाख के करीब है। आबादी के हिसाब से ये दुनिया का 11वां सबसे बड़ा मुल्क है और मुस्लिम ममालिक में आबादी के लिहाज से छठा सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से मिस्र दुनिया के 30वीं नंबर पर आता है। दोस्तों, मिस्र के 40% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 60% लोग गांव में रहते हैं। ये मुल्क दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में शुमार होता है, यानी इसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। अगर आप इसके बॉर्डर्स देखें तो एक तरफ लीबिया, दूसरी तरफ सूडान और तीसरी तरफ गज्जा की पट्टी लगती है। इसके अलावा मिस्र के पास मेडिटेरियन सी और रेड सी भी मौजूद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा दरिया यानी दरियाए नील मिस्र ही से गुजरता है। इस दरिया की लंबाई तकरीबन 6650 किलोमीटर है। मिस्र के 90% लोग मुसलमान हैं, जबकि बाकी 10% दूसरे मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं। मिस्र का दारुल हुकूमत है काहिरा, जिसे अंग्रेजी में कैरो कहते हैं। ये मिस्र का सबसे बड़ा शहर भी है और ये शहर कभी नहीं सोता। दिन हो या रात, आपको हर जगह लोग, रोशनी और जिंदगी दिखाई देगी। काहिरा का कुछ हिस्सा दरियाए नील के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे इस शहर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। मिस्र की इकोनॉमी का सबसे बड़ा मरकज भी यही शहर है। अगर आप कभी मिस्र जाएं तो नील दरिया पर क्रूज का सफर जरूर करें। वहाँ रात के वक्त शानदार डिनर, मूसीकी और खूबसूरत मनाजिर आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में साल में 4 मौसम आते हैं, इसी तरह मिस्र में साल में सिर्फ 2 मौसम आते हैं। गर्मी जो अप्रैल से अक्टूबर तक रहती है और सर्दी जो नवंबर से मार्च तक रहती है। मिस्र में बोली जाने वाली जबान अरबी है। यहाँ के ज्यादातर लोग इंग्लिश नहीं समझते, इसलिए अगर कभी आप मिस्र जाएं तो आपको थोड़ी बहुत अरबी जबान जरूर आती होनी चाहिए। मिस्र के लोग सोशल मीडिया का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर फेसबुक यहाँ बहुत मशहूर है। दोस्तों, आप जो 365 दिन वाला कैलेंडर आज इस्तेमाल करते हैं ना, ये सिस्टम भी सबसे पहले मिस्र वालों ने बनाया था। इस जमाने में दरियाए नील में अक्सर सैलाब आ जाता था, तो इस सैलाब का वक्त समझने के लिए उन्होंने साल और दिन गिनने का तरीका इजाद किया। यहाँ के लोग घूमने फिरने और अच्छा खाना खाने के बड़े शौकीन हैं। रात के वक्त ये अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और फूड स्ट्रीट्स में मजे मजे के खाने खाते हैं। जो भी मिस्र जाता है वो यहाँ का खाना खाए बगैर नहीं रह सकता। खास तौर पर यहाँ की मशहूर डिश कुशरी, जो मिस्र का नेशनल फूड भी है। आप आराम से 2 से 3 प्याले खा जाएंगे, इतना मजेदार होता है। दोस्तों, मिस्र के लोग बहुत ही खुश मिजाज और मोहब्बत करने वाले होते हैं। अगर आप उनको सलाम करें तो ये फौरन खड़े होकर खुशी से आपके सलाम का जवाब देते हैं। लेकिन इसी के साथ वहाँ टूरिस्ट के साथ फ्रॉड करने वाले भी बहुत लोग मौजूद होते हैं, इसीलिए जब भी आप वहाँ जाएं तो ऐसे लोगों से बच कर रहें। यहाँ के लोगों को मौसीकी बहुत पसंद है, इसलिए मिस्र की सकाफत में मौसीकी को एक खास मकाम हासिल है। काहिरा शहर में आपको इस्लामी दुनिया की दूसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, जिसका नाम है जामियातुल अजहर। ये यूनिवर्सिटी फातमी दौर में बनाई गई थी। इस जमाने में असातिज़ा की तनख्वाहें बादशाह देता था और तलबा से फीस नहीं ली जाती थी। और हैरानी की बात यह है कि ये रिवायत आज तक कायम है, यानी यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर तलबा आज भी बगैर फीस के तालीम हासिल करते हैं। काहिरा के कदीम इलाकों में आपको बहुत से मुकद्दस हस्तियों के मज़ारात भी मिलते हैं। ये मज़ारात एक ही स्ट्रीट में मौजूद हैं, जिसे शाहराह अशरफिया कहा जाता है। यहाँ आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी सैयदा आतका, सैयदा सकीना, सैयदा सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हुमा और इमाम शाफई का मज़ार भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ एक और निहायत मुकद्दस और तारीखी जगह मौजूद है, जिसे हुसैनी मस्जिद कहा जाता है। ये मस्जिद मिस्र के लोगों के दिलों में खास मकाम रखती है। मिस्र के लोगों का मानना है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का जिस्म मुबारक इराक में, जबकि सर मुबारक इस मस्जिद के अंदर दफन है। इसी वजह से ये मस्जिद न सिर्फ मिस्र वालों बल्कि पूरी दुनिया से आने वाले मुसलमानों के लिए एक बहुत ही मुकद्दस मकाम है। हर वक्त लोग यहाँ दुआ करने, जियारत करने और रूहानी सुकून हासिल करने के लिए आते हैं। इसकी खूबसूरती, इसकी रोशनी, इसकी पुरानी तर्ज तामीर सब कुछ देखने के काबिल है। जब आप इस मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो एक अजीब सी रूहानी कैफियत पैदा होती है। अल्लाह की लाखों और करोड़ों रहमतें हों इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर।